साईं, आप भला हम गरीब लोगों के घर कहाँ आते हैं? और फिर हमने भी आपको ऐसी जगह बुलाना आपकी शान के खिलाफ समझा। इस बराबरी के लिए तो ताकत और तकब्बर के नशे में डूबकर लोगों को गुमराह करना होता है। नहीं पीर साईं, नहीं, हमसे ऐसी बराबरी नहीं होती। विक्रम, तेरी इतनी जुर्रत कि पीर साईं के सामने पीर साईं को चैलेंज करना। अल्लाह हाफिज शाह साहब। चलो शाह। ये मोबाइल रखो अपने पास, मैं तुम्हारा वेट करूँगा और बाकी बातें मैं तुम्हें कॉल पर समझा दूँगा। अपना ख्याल रखना, ओके? बाय। शाह साहब कह रहे थे कि नासिर शाह साहब की बेटी और आयशा और उसकी बीवी पर इकराम और उसके बेटे तैयब ने जादू करा दी है। जादू? जादू कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अल्लाह की बंदी, इस जादू के असरात तो नासिर शाह साहब पर भी हो गए। हमारी हाथों में, हमारी सांसों में, हमारी फूंकों में शिफा है, और ये सब चीजें ऐसे ही नहीं मिल जाती। इसके लिए चिल्ले काटने पड़ते हैं, इबादतें करनी पड़ती हैं, और सब से बढ़कर मुर्शिद की निगाह। हमजा डराती है, हमारा यूं मिलना खतरे से खाली नहीं है। किसी ने देख लिया तो? ठीक है, मेरे साथ चलो। चलो। अब बताओ क्यों बुलाया? ज़ैनब, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताओ, लेकिन सोच समझ कर और किसी भी किस्म की मुरव्वत का ख्याल किए बगैर। अगर हालात इजाज़त ना दें तो क्या तुम मेरे अलावा किसी और से शादी कर सकती हो? नहीं कर सकती। बस यही सुनना चाहता था मैं अपनी आंखों के सामने। तुम्हारी आंखों की इस चमक के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम्हें पता है ज़ैनब, मैं और बाबा, हम दो ही लोग हैं घर में। बाबा बीमार रहते हैं और उनकी कुछ पेंशन है जो उन्हीं के इलाज पर लग जाती है। मुझे अपने पैरों पर खड़े होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, चंद माह। कर लोगी मेरा इंतज़ार? हमजा, तुम्हारा इंतज़ार तो मैं सारी ज़िंदगी कर लूँगी, लेकिन आना ज़रूर। ज़रूर आऊँगा ज़ैनब। तुम मोबाइल छुपा कर अपने पास रखना, बात होती रहेगी, ओके? चलता हूँ ज़ैनब, खुदा हाफिज़। फी अमान अल्लाह। कौन? जी? नासिर शाह साहब घर पर? नहीं, वो घर पर नहीं है। अच्छा, मैं पहले भी आया था, वो नहीं मिले, और उनका मोबाइल भी बंद जा रहा। फिर से मैं याद किया था। और आप कौन? बाबा है वो मेरे।
वो पीर साईं, आपसे एक बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। नासिर शाह की छोरी आयशा पसंद आ गई है तुझे? आपसे क्या छुपा पीर साईं। हो जाएगी तेरी शादी। आपने कह दिया तो समझो हो गई। पीर साईं, वो नासिर शाह आए हुए। मैंने उसे खुद बुलाया है, भेजो उसे। जी सर। सलाम पीर साईं। आओ बैठो। देखो नासिर शाह, मैं तुमसे बात करना चाहता था। उस दिन वो जो सब कुछ हुआ, तुम्हें बुरा तो लगा होगा। नहीं पीर साईं, नहीं, बुरा नहीं लगा, बल्कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी। ऐसा क्या हो गया था नासिर शाह, जो तू नस्ल सादात को बदनस्लों में मिक्स करने चला? बस गुर्बत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और डॉक्टर का रिश्ता था। सोचा हम गरीबों को फिर कहाँ मिलेगा, और फिर न जहेज न जेवर, बस इसी झांसे में आ गया था। तो पैसे ने तेरे से आबा अजदाद की मिसाली इज्जत छीन ली? नहीं पीर साईं, नहीं, मेरा दिल तो पहले इस रिश्ते से मुतमईन नहीं था। ये तो शुक्र हुआ कि आप आ गए, वरना खुदा जाने क्या हो जाता। सैयद तो अजल से पाक है और अब तक पाक रहेगा। ये कम नस्ले सादात की बराबरी नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं साईं। तुझे पता है तैयब और उसके भाई इकराम का असल धंधा क्या है? नहीं पीर साईं, नहीं, नहीं पता मुझे तो। क्या करते हैं ये? तुझे पता है ये दोनों भाई अंदरूने खाना नशे का कारोबार करते हैं और ऊपर ऊपर से नेक बने हुए हैं। नशे का कारोबार? तौबा तौबा साईं, देखने में तो ऐसे नहीं लगते। यही तो बात है ना, हम बंदे का बातन पढ़ लेते हैं कि वो असल में है क्या। पीर साईं, ये वलियों की बातें तो आप ही समझ सकते हैं ना, हम क्या जाने। देखो नासिर शाह, हम अपनी तरफ से तो कोई काम नहीं करते, हमें तो इशारा मिलता है। मैं तुझे एक ख्वाब सुनाता हूँ। मैंने ख्वाब में एक काला नाग देखा, सफेद लिबास में मलबूस लड़की के साथ लिपटा हुआ था। मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा, फिर मुझे समझ आई कि ये जो काला नाग है ये कम नस्ले लोग हैं और वह लड़की सादात की इज्जत है। मेरी बात समझ रहे हो ना? पीर साईं, आप लोगों के ख्वाब हम लोगों की तरह तो नहीं होते ना। देखो नासिर शाह, अगर हम तुम्हें आयशा के रिश्ते के बारे में कोई मशवरा दें तो
पीर साईं आपसे बेहतर कौन सोच सकता है, आप हुक्म करें। आबिशा, बचपन में इसके वालिदैन मर गए थे, इसे मैंने पाला है और अपने बेटों की तरह रखा हुआ है। जी जी साईं, सारा गम जानता है। मेरे बाप इस हवेली जायदाद का मालिक आबिशा है और सबसे बढ़ के वह सैयद भी है। ये क्या कह रहे हैं आप पीर साईं? हम तो बहुत गरीब लोग हैं साईं, क्या आबिशा जी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आयशा बेटी इस हवेली की रौनक बने। पीर साईं, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। इससे बेहतर तो मेरी बेटी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। नासिर शाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नासिर शाह देखो, औरत को वही मुकाम दो जिसकी वो अहल है। पाँव की जूती कभी सर पे नहीं रखी जा सकती। जी जी साईं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन घरों के फैसले औरतें करें वो घर तबाह हो जाते हैं। उन घरों में मर्द नहीं हिजड़े रहते हैं। कहाँ जा रहे थे अब? दोस्त के पास जा रहा हूँ भाभी, वकील है वो। देखो तैयब, अब इस कोर्ट कचहरी के चक्करों में मत फंस जाना, दफा करो, भूल जाओ जो भी हुआ। कैसे भूल जाऊं भाईजान? इस पीर को किसने हक दिया कि वो एक जायज काम को इस तरह बदमाशी से आके रोके? क्या हो गया मेरे भाई तैयब? दफा करो, इन बुरे लोगों से हमारा क्या लेना देना? कैसे दफा कर दूं भाभी? वो पूरे गांव में हमारी बदनामी कर रहा है, मंशात फरोशी का इल्जाम लगा रहा है वो हम पे। देखो तैयब, मेरा ख्याल है तुम्हारी भाभी ठीक ही कह रही है। मैं सारे मसले में तुम्हारा साथ देता और इस जुल्म का मुकाबला करता, और उस पीर साईं और नासिर शाह की परवाह किए बगैर मैं आयशा से तुम्हारी शादी करवा देता। लेकिन मेरे भाई, जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं, वो खुद पीर साईं की गोद में जाकर बैठ गए हैं। सयादत जाग गई है उनकी। उस बंदे ने तुम्हारे भाई भाभी को अपने घर से निकाल दिया। लानत भेजे भाईजान रिश्ते पे, लेकिन इस बात पे खामोश रहना ये चीज़ साबित करता है कि जो लोग बातें कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। क्या हम वाकई में मंशियात फरोश हैं? कानून है, इदारे हैं, पुलिस है, मैं कौन सा कानून अपने हाथों में ले रहा हूँ? पुलिस? और पुलिस को क्या कंप्लेन करोगे तुम? पुलिस तो खुद साईं की गुलाम है। तुम्हें पता है ना, साईं एक सियासी बंदा है। मैं इस पीर से पूछूंगा ज़रूर, वो भी इसके मुरीदों के सामने, कि इसके पास क्या सबूत है हमारे मंशियात फरोश होने का। छोड़ दो तैयब, छोड़ दो ये सब। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कमज़ोर लोग हैं, इन बुरे लोगों का हम मुकाबला नहीं कर सकते। बस मैंने फैसला कर लिया, हम ये मकान बेच देंगे और तुम्हारे साथ लाहौर चले जाएंगे, और बाकी की ज़िंदगी हम वहीं गुजार लेंगे। नहीं रहना मुझे अब इस गंदे माहौल में। इकराम साहब तो कितने अरसे से हमारे मोहल्ले में रह रहे हैं, और तैयब, वो तो हमारे सामने ही बड़ा हुआ है। पूरे गांव में सबसे ज़्यादा शरीफ लोग हैं ये। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़ात, हस्ब व नस्ब, यानी अपनी औकात की पहचान करे। हस्ब व नस्ब और ज़ात के लिहाज से तो हम सब आदम की औलाद हैं, इसीलिए सब आदमी हैं। बात हद से बढ़ चुकी है पीर साईं, हालात बिगड़ रहे हैं। क्या करना है इस डॉक्टर का? ये लोगों को बागी बना रहा है आपके खिलाफ। इससे पहले कि ये चिंगारी आग बन जाए और पूरे गुलिस्तान को जला दे, इसको बुझा देना बहुत जरूरी है। और जैसी शाही आते तेरी है ना बेटा, तू ऐसे ही किसी पैसे वाले घर में खुश रहेगी। कोई जात ऊंची नहीं, कोई जात नीची नहीं, बस इंसान का अमल है जो इसको ऊंचा या नीचा बना देता है। हाँ, तो ऊंची जात वाले कौन से फरिश्ते होते हैं? अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं ना। शाहीन आंटी लोग तो इतने अच्छे हैं, वो कैसे मंशियात का कारोबार कर सकते हैं? समझ मुझे भी खुद नहीं आ रही बेटा।
पर हम औरतें हैं ना, हमें बाहर के मामलात का क्या पता। इकराम अंकल तो इतने अच्छे हैं, उनको तो मैंने जब भी देखा मस्जिद में जाते देखा या मस्जिद से आते देखा।